सप्रेम ओम शक्ती जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता तो ओम शक्ति त्रात्मक नमो भारतम। भारतवर्ष अपने इस भारत भूमि को अनेक नाम से जाना जाता है। ये दिव्य भूमि इस तरह से है कि इसका त्रिभुज प्रदेश पुरातन काल में जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत अनेक नाम से जाना जाता है। ये त्रिभुज प्रदेश इतना सुंदर और दिव्यमय है कि इसमें एक अलौकिक एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा एक यहाँ जो हर जो जन्म लेता है उसको प्राप्त है। इसलिए इस देश का नाम भी है भारत। आभारत हर एक इंसान यहाँ पैदा हुआ है और ये इस तरह से नहीं हुआ है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक अथांग बसा जो फैला हुआ हिंदुस्तान है, इसमें एक दिव्य शक्ति है। आज सोमवार है, 12 ज्योतिर्लिंग आप सभी जानते ही हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की महती या कथा आपको बताने की जरूरत नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग कैसे हुए, किस तरह से हुए, अपने ही देश में क्यों हुए, अपने ही देश में क्यों हुए। तो इस तरह से देखिए, इसमें पुरातन काल में एक कथा है जब रावण को माँ को शिवलिंग चाहिए था पूजने के लिए, तो खुद उन्होंने पत्थर का शिवलिंग करके पूजा करना शुरू कर दिया। उसी समय रावण आया। संक्षिप्त कथा है ये। तो बोले माँ ये क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, शिव जी को ला रहे हैं, खुद शिव जी को ला रहे हैं। और इन्होंने संकल्प करके वो लंका से कैलाश पर्वत पे गया। सभी जानते हैं उस समय क्या हुआ। जब ये वो गया तो पूरा कैलाश पर्वत उठा के लेके के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन शिव जी की महिमा तो महान है। उस समय उनको वो दबोच लिया। उसके बाद वो गाना शुरू कर दिया, गाना कर दिया और वो भगवान की स्तुति शुरू कर दिया उन्होंने। और वही स्तुति जो है आज रुद्री के नाम से सब जगह पे प्रसिद्ध है, रुद्री के नाम से प्रसिद्ध है। वही रुद्री ही शिव जी को स्तुति करने के लिए, शिव जी की पूजा करने के लिए क्या है, मानी जाती है। शिव जी प्रसन्न हुए, बताए उन्होंने कि क्या चाहिए आपको। वो बोले कि माँ को शिव पूजा करनी है और इसीलिए आपको लेने के लिए हम आए थे। बस दुर्भाग्यवश हमारा अहंकार बड़ा हो गया, हम आपके चरणों में हम झुक जा रहे हैं, इसलिए हमें आपका पूरा चाहिए। शिव जी ने बताया कि हम तो नहीं आ सकते क्योंकि हम पूरे जगत के स्वामी हैं। हाँ, एक है कि आप पर हम बहुत प्रसन्न हैं और इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मेरा जो आत्मलिंग आपको दे रहे हैं और वो आप आत्मलिंग लेके जाइए और माँ की सेवा करिए। बस एक शर्त है और वो शर्त यह है कि ये कहीं भी रखना, जब भी जय रखेंगे और उसका क्या है गुरुत्वाकर्षण से वही बैठ जाएगा, स्थापित हो जाएगा, वही बैठ जाएगा। बस रावण आनंदित हुआ और वो निकला प्रवास करते बस जो, लेकिन पूरे सब 33 कोटि देव भयभीत हो गए कि शिव का आत्मलिंग रावण के पास जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड पे, तीनों लोक पे रावण की क्या होगा, राज्य होगा और रावण अपने मनमानी से हर पूरी दुनिया को नचाएगा। तो क्या किया जाए, बस इसको किसी हालत में रोकना है, किसी हालत में उसको रोकना है। और इसी का ये काम गणेश जी पर सौंपा गया। वो गोपाल बन के उसके रास्ते में आ गए। रावण दैत्य जरूर था, लेकिन आपने पूजा पाठ में कर्मयोगी जबरदस्त था। उस समय उनको लघु शंका आ गई। ये सब लीला ही थी भगवान की। लघु शंका आ गई और लघु शंका आने के बाद अभी इसको रखना भी है क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है और उसको कई जगह पे बताया कि सूर्यास्त होने वाला है और उसी समय उनका अर्घ देना था। यही जो भी है
लेकिन उसको किसी हालत में लघु शंका दूर करनी थी। उन्होंने ढूंढा कोई है ही नहीं कि किसी के हाथ में दे, किसी के हाथ में दे और हम वो अपना पूरा करें। लेकिन क्या हुआ, उसने देखा, उन्होंने एक ग्वालपाल है, उन्होंने देखा उसके हाथ में पकड़ा दिया कि हम बस आए, बस पल भर क्षण भर में आ जाएंगे, बस आप खड़े रहो। गणेश जी के रूप में जो ग्वालपाल था, उन्होंने बताया कि बस आप जल्दी आइए, हम 3 आवाज देंगे, उसी के बाद हम रखेंगे। बस यही एक था। रावण चला गया लघुशंका के लिए और उसी समय तुरंत ही गणेश जी ने आवाज दिया, जो गोपाल था उन्होंने आवाज दिया कि आइए आप लंकेश्वर आइए। उस समय ये इसकी चल रही थी। उसी समय ने झट से उन्होंने गणेश जी ने दूसरी भी आवाज दिया, तीसरी भी आवाज दिया कि उसके बाद बस गणेश जी ने खुद 33 करोड़ का नाम का स्मरण करके शिव जी का नाम कर नमः शिवाय करके जमीन में रख दिया। रावण दौड़ा आया, देखा उन्होंने कि अरे शिवलिंग तो नीचे रखा हुआ है। उन्होंने एक ये मार दिया गणेश जी को और उनको अलग कर दिया और शिवलिंग उठाने के लिए प्रयास किया। अभी उन्हीं को तो शर्त थी कि जब भी वो धरती पर जहां भी रखेंगे वहां वो चिपक जाएगा, फिर निकलने वाला नहीं है। रावण अपनी 10 भुजा से उसको प्रयास किया, 10 भुजा को उससे प्रयास किया उठाने की। वो जितना वो उठाने के बस तोड़ रहा था, वो निकल रहा था। बड़ा जो पत्थर से वो निकल गया, वो फेंक रहा था, जहां मिले वो निकल रहा फेंक रहा था। जहां बड़े 12 जो पार्ट्स जहां गिरे वह भारत में अपने 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और भी इतना छोटे छोटे उन्होंने छोटे टुकड़े कर दिए उन्होंने, तो वहां सहस्रलिंग बन गए, हजारों लिंग बन गए। लेकिन उसी के बाद भी वो क्या शिवलिंग जो आत्मलिंग था जमीन पे जो चिपका ही रहा। और यहां से शुरुआत होती है 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी, जो दिव्य ज्योत आज भी 12 ज्योतिर्लिंग में समाहित है। जहां मुख्य पार्ट जो बने हुए वहां 12 ज्योतिर्लिंग के जो बने हुए वहां आत्म ज्योत जो है शिव ज्योत प्रकट हो जाती है। और यही से जहां भारतवर्ष तैयार हो गया है। पहले भारतवर्ष पूरे फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया ये अपने नेपाल तक फैला हुआ था, उसे राज था एक भारतवर्ष। अनेक राज्य में हालांकि धीरे धीरे उसके टुकड़े होते गए, फिर भी एक मजबूत जोड़ जो रहता है 12 ज्योतिर्लिंग का अभी भी भारत का नकाशे में अभी हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी इसी की जो ऊर्जा है वो क्या है, उसका 12 ज्योतिर्लिंग का एक जोत जो है जोड़ जो है ये क्या है। 12 जब आप जोड़ने के लिए जाएंगे तो एक अलग से एक आकृति बनती है। ये कहीं भी कैसे गिरा नहीं है, क्योंकि भगवान का है जैसे नाम लो राम हो या मरा हो, आखिर वाल्मीकि के राम ही हो गया है। इसीलिए जहां भी वो गिरे ओंकार बन गया है, जहां भी गिरे शंख आकृति बन गई है, और जहां भी गिरे तो बेलपत्र की आकृति बन गई। पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, हम अभी आपको दिखाएंगे कि ओंकार किस तरह से बनी। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की भी ये देखिए, ये जो 12 है तो कई जगह पे तो डबल माना जाता है। देखिए नागेश्वर में तो गुजरात में नागेश्वर है, ये तो औड़ा नागनाथ महाराष्ट्र में भी है, ये भी यही बात नहीं देखिए। और अब देखिए कि ये भी डबल माना जाता है। केदारेश्वर, ऊपर केदारेश्वर, बहुत ऐसे जगह पे ये माना जाता है। किस तरह से क्या है अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये भारतवर्ष के सब मिला के ज्योतिर्लिंग मिला के किस तरह से आपको ये हो जाता है कि क्या किस तरह से आकृति जो दिव्य में आकृति किस तरह से बनती है। ओंकार आकृति हम बता देंगे अभी देखिए किस तरह से। नमः शिवाय, शिवम शिवम। ये देखिए ये भारत की जो है जम्बूद्वीप का आकार जो है इस तरह से आकार है। और ये जो है सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग है। तो कहीं पहले बैजनाथ भी माना जाता है, तो बैजनाथ धाम भी वेस्ट बंगाल में माना जाता है। कहीं नागेश्वर जो गुजरात में माना जाता है, तो औड़ा नागनाथ महाराष्ट्र में माना जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है इससे से जो माना जाता है इससे से क्या बनता है।
ये देखिए, ये हम शुरुआत करते हैं सोमनाथ से। जो सोमनाथ है गुजरात से, यहाँ से देखें हम गुजरात से सोमनाथ से महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ये तीनों मिल गए। उसके घुष्णेश्वर में आकर हम रुक गए। तो एक जो ओंकार का जो होता है, ओंकार का ओंकार जो है म, इस तीन से शुरू हो जाता है। सभी जानते हैं, ये प्रणव मंत्र है। भारत ही पूरा ओंकार में बना हुआ है। भारत ही पूरा ओंकार में। हम 12 ज्योतिर्लिंग में आपको ओम करके दिखाएंगे। देखिए, सोमनाथ से शुरू होते हैं। सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और घुष्णेश्वर। एक घुष्णेश्वर आ जाता है, ये जो बनता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, घुष्णेश्वर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, बैजनाथ धाम, रामेश्वरम, श्रीशैलम, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सब जानते हैं। और ये सब अपने भारत भूमि पर है। इसको हम जोड़ने के प्रयास करेंगे। तो किस तरह से क्या होता है, देखिए, हम सोमनाथ से शुरू करेंगे, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, घुष्णेश्वर से ये पूरा निर्माण होता है। उसमें नागेश्वर भी रहता है, ये महाराष्ट्र का। ऐसा देखे तो नागेश्वर गुजरात में भी आता है, लेकिन ना एक जगह पे 2 माने जाते हैं, इसलिए अभी महाराष्ट्र का ही देख रहे हैं। हम आपको आगे ये भी सब बता देंगे इस तरह से, किस तरह से है। तो ये होता है। उसी के बाद आप ये ओंकार का जो आकार है, रामेश्वरम से जोड़कर फिर बैजनाथ धाम, फिर श्रीशैलम आप देख रहे हैं। देखिए, इस तरह से ये ओंकार का आकार है। ये ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर जोड़ते हुए त्र्यंबकेश्वर, घुष्णेश्वर, नागेश्वर करते करते हम पहुंच रहे हैं रामेश्वरम में, जहां प्रभु राम ने खुद शिवलिंग रखा था वालुकाश में। ये स्थान जो है, ये प्रभु के नाम से और प्रभु राम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से फिर हम निकल रहे हैं ये ओंकार पूरा करने के लिए, ये बैजनाथ धाम, वेस्ट बंगाल के 12। उसके बाद ही श्रीशैलम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक में दुय्यम स्थान पे है। इस तरह से ये देखिए। और फिर बैजनाथ धाम से केदारेश्वर। अभी केदारेश्वर में और एक आधा यहाँ समझ लीजिए, पांडवों को सब जो ढूंढ रहे थे पांडव, और उस समय की बात है कि जो पाप नाशन करने के लिए उस समय शिव पशु के वेश में आया था, भैंसा के वेश में, और वो जमीन के इसमें घुसा था। तो उसमें यहाँ जो स्वरूप भी है अभी वैसा है, लेकिन बताते हैं कि यहाँ जो उसके पीठ के स्वरूप में है शिवलिंग, और इसका सर जो पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो यहाँ भारतवर्ष का ही ओंकार पूरा कर रहे हैं। तो ये केदारेश्वर से निकल कर हम बैजनाथ धाम तक हम जो लाइन मार रहे हैं, और चंद्र बिंदु के तौर पे आपको देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ धाम है। ये क्या है? काशी विश्वनाथ। आप देख रहे हैं कि ओंकार इस तरह से पूरा होता है। यहाँ से गुजरात से निकल से धीरे धीरे तमिलनाडु से होके आप रामेश्वरम में आ रहे हैं। रामेश्वरम से होके आप वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से आप उत्तराखंड तक आ रहे हैं। ये इस पूरा भारतवर्ष में देखेंगे, ये हिंदुस्तान में देखेंगे, ये पूरे भारत में ओंकार स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग में तैयार हो जाता है। ये दिव्य स्वरूप है। और ऐसे ही नहीं कि कहीं भी है और इसका ये है, इसका मतलब इसके पीछे मीनिंग है कि 12 ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, लेकिन कहीं अर्धपीठ है। जैसे कि गुजरात में आप नागेश्वर देखेंगे तो नागेश्वर महाराष्ट्र में भी है। आज पहले बैजनाथ महाराष्ट्र में देखेंगे तो बैजनाथ धाम वेस्ट बंगाल में है। इस तरह से ये भी है। ओंकारेश्वर के बाजू में फिर अमलेश्वर भी है।
अमरेश्वर, ये सब लाइन में धीरे धीरे से आप जोड़ते जाएंगे कि ओंकार का आकार होता है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जो आद्य अक्षर आप खुद देखें, ये भारत भूमि है। ये भारत भूमि देखिए, समझ लीजिए भारत भूमि हम निकाल रहे हैं। इसका आकार ही देखिए आप, एक माया स्वरूप जम्बूद्वीप का जैसे आकार होता है, इस तरह से समझ लीजिए भारत भूमि है। ये भारत भूमि है, इस तरह से ये भारत भूमि का आकार है। इसका योनि स्वरूप है, यहाँ ऊर्जा शक्ति है इसलिए योनि स्वरूप है, और ये इसलिए है कि एक आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। अभी देखिए यहाँ हम 12 ज्योतिर्लिंग का पॉइंट बनाते हैं, इस तरह से एक एक जो है। आप गुजरात का नागेश्वरम, गुजरात का आप सोमनाथ, इसे देखिए ओंकारेश्वर, एक पॉइंट बना रहे हैं। ये महाकालेश्वर, ये नागेश्वर है महाराष्ट्र का, और त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, एक अंदाज से बना रहे हैं भीमाशंकर। फिर ये नागेश्वर है, और ये एक एक बना रहे हैं। ये शैशलम बना रहे हैं, ये रामेश्वरम है, जैसे ये परली बैजनाथ जैसे है, जैसे बैजनाथ धाम है, और ये अपना केदारेश्वर, और ये नेपाल का जो है अपना ये बना रहे हैं पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ। अभी ये हो गए 12, देखिए चलो 12 से कुल मिला के ये हो जाते 15। अभी हम एक एक कर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये महाराष्ट्र में होने के बाद हम ओंकारेश्वर भी जा रहे हैं। ओंकारेश्वर से हम जा रहे हैं सोमनाथ, और सोमनाथ से श्रीशैलम, और श्रीशैलम से हम आ रहे हैं काशी विश्वनाथ में, और काशी विश्वनाथ से फिर नागेश्वर गुजरात, और गुजरात से लेके फिर हम धीरे धीरे रामेश्वरम में आ रहे हैं, और रामेश्वरम से हम जा रहे बैजनाथ धाम वेस्ट बंगाल, और यहाँ से फिर नेपाल में पशुपतिनाथ, और ये जा रहे बद्री केदार। ये आखिरी रास्ते में अभी इसका जो आप देखेंगे, इसका एक स्वरूप जो है, एक स्वरूप, ये जो स्वरूप है, एक स्वरूप जो है, ये क्या है, ये शंख का बन गया है। इस तरह से ये शंख का, ये जो शंख का इस तरह से स्वरूप है, इस शंख का, ये शंख का स्वरूप बन गया है। ये भारत भूमि, ये 12 ज्योतिर्लिंग जोड़ के ये उपज जो माना जाता है, एक में 2 द्वियम, दूसरा भी माना जाता है, एक कुल मिला के 15 जो है वो सभी जोड़कर ये एक शंख का आकार ये भारत भूमि में हो गया है। देखिए इस तरह शंख का आकार है, ये पूरा एक एक जोड़ जोड़ के पूरा शंख का आकार बन गया है। इसलिए बताया जाता है चक्रतीर्थ एक संरक्षणात्मक एक जगह, एक संरक्षणात्मक एक भूमि, ये 12 ज्योतिर्लिंग से तैयार हो जाती है। इसमें नागेश्वर से ऊपर तो औडानाग से ये है बद्रीनाथ, मतलब कुल मिला के एक शंख का जोन है। शंख शुभ माना जाता है और ये शंख दैविक प्रतीक माना जाता है। देखिए तो ये चक्रतीर्थ है, भारत भूमि है इस तरह से चक्रतीर्थ है।
इस तरह से आप देखिए इस तरह से बन जाता है। तो एक करके बारह ज्योतिर्लिंग, जो ज्योतिर्लिंग शिव बेलपत्र, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का आप इकट्ठा सब करेंगे तो उसका एक बेलपत्र तैयार हो जाता है। बेलपत्र जो शिव जी को बहुत प्रिय है। बेलपत्र आप देख रहे हैं सोमनाथ, अब ये सोमनाथ है, यहाँ भीमाशंकर, जो एक करके रामेश्वरम तक आप देख रहे हैं, तो ये सब जोड़ेंगे एक करके तो क्या हो जाता है, बेलपत्र तैयार हो जाता है। अब हम आपके सामने कोशिश करते हैं कि देखिए सोमनाथ से शुरू हो जाते हैं। देखिए ये सोमनाथ, भीमाशंकर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये जो है एक बेलपत्र का एक पत्ता तैयार हो गया। दूसरा अभी देख रहे हैं, दूसरा बेलपत्र में आप देख रहे हैं केदारेश्वर से शुरू करते हैं। यहां से जाएंगे तो केदारेश्वर देखिए, केदारेश्वर, फिर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर करके ये एक बेलपत्र तैयार होता है, एक पत्ता ये तैयार होता है। अभी देखें इसकी लाइन थोड़ा डार्क होनी चाहिए, यही पत्ता तैयार हो जाता है इस तरह से। दूसरा जो है अभी ये देखें, यहां से शुरुआत एक कर देंगे तो ये पशुपतिनाथ लेके यहां तक आया, ये दूसरा बेलपत्र, पत्ता तीसरा, मतलब ये 3 बेलपत्र तैयार हो जाता है। देखिए ये आप यहाँ नेपाल पशुपतिनाथ, ये केदारेश्वर, तो ये सोमनाथ, ये तीनों एक जोड़ दे और आखिर में श्रीशैलम में ये देखिए इसका डंडन यहाँ तक आ गया। श्रीशैलम, ये श्रीशैलम है, श्रीशैलम 12 जो है और आखिर में देखिए ये रामेश्वरम। इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक एक जो है ये करके आप जोड़ सकते हो, इसका दिव्य बेलपत्र तैयार हो जाता है। एक ऊर्जामय बेलपत्र जो शिव जी को प्रिय है। एक जो सोमनाथ, भीमाशंकर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से एक चारों का एक बेल पत्ता तैयार होता है। तो दूसरा जो होता है आप यहाँ ओंकारेश्वर से शुरू होता है, महाकालेश्वर और केदारेश्वर से खत्म हो जाता है, ये दूसरा पत्ता तैयार होता है। तीसरा आप काशी विश्वनाथ से जो है पशुपतिनाथ से शुरू हो जाता है, तो काशी विश्वनाथ से जोड़कर आप सीधा पहले वैद्यनाथ जोड़कर तीसरा बेल पत्ता तैयार होता है। ये 3 बेल पत्ता तैयार होने के बाद डेंटल जो होता है श्रीशैलम, श्रीशैलम में खत्म हो जाए और श्रीशैलम से रामेश्वरम आखिर में। आप पूरा स्वरूप देख लीजिए, इसमें भारतवर्ष का इसमें बेल पत्ता तैयार होता है। ऐसे दिव्य आकृति जो है, जो ऐसे ही नहीं बनी हुई है, ऐसी ही बनी नहीं है कि उसमें कुछ है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है और क्यों है अपने भारतवर्ष में क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष में इस तरह से क्या है, शंख का आकृति है, ओम का आकृति बनती है, स्वस्तिक का भी आकृति बनती है, त्रिशूल का आगे वीडियो के हम इसमें डालेंगे कि त्रिशूल किस तरह से बनता है, आगे हम स्वस्तिक किस तरह से बनता है। ये इस तरह से नहीं, आप खुद देखकर आप अपने मैप में देखिए इस तरह से कितने का डिस्टेंस है और इस तरह से आप एक एक जोड़ने के बाद सुंदर से बेल पत्ता तैयार होता है। ये भारतवर्ष में असली ताकत है। कितने आक्रामककार आए, लेकिन उसमें एक ऊर्जा है। कितने आक्रामक आए, एक उससे एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा के कारण ये क्या है, हम वो आक्रमण भगा दिया। यही एक शिव तत्व हर एक इंसान शंख का इस दूसरे शंख का ध्वनि देखिए, शंख का ध्वनि युद्ध के प्रसंग हो या पूजा पाठ हो या रुद्री हो, हर जगह शंख का इस तरह से ये शंख का ध्वनि से जो शंख का आकार बनता है। और ये ओमकार, ये प्रणव मंत्र, ये देखिए ये प्रणव मंत्र में जो है ओम का आकार बनता है। देखिए इस तरह से सोमनाथ से शुरू हो जाता है, फिर रामेश्वरम से अर्ध मात्रा होती है, अर्ध मात्रा से फिर अर्ध चांद मात्रा जो होता है, और इसे काशी विश्वनाथ उसमें चंद्र बिंदु के तौर पे माना जाता है। इसमें ये स्वरूप जो है दिव्य ओंकार है। भारत भूमि पूरे ओंकार है, भारत भूमि पूरी ओंकार में है, ओंकार में है। तो ये हम बताने के प्रयास किया है।
तो इस तरह से बेलपत्ता बनता है, दिव्य संकल्प बनता है और ओम बनता है। तो आगे के वीडियो में हम अलग अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब प्रेम, जय ओम शक्ति, नमः शिवाय, हर हर महादेव।